और सिर्फ चचा नहीं, मोहब्बत वाले चचा, प्यार वाले चचा। और सैयदना अमीर हमजा को कत्ल किया, हिंदा ने कत्ल करवाया और फिर सैयदना अमीर हमजा की छाती चीरी और कलेजा निकाला और चबाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने हजरत अमीर हमजा तारीख उठाएंगे तो जिसने भी जो फतेह की है वो फतेह ज्यादा देर कायम नहीं रही, किसी की फतेह 10। रमज़ानुल मुबारक का चौथा जुमा है आज और तीसरा अशरा जो है वो चल रहा है। तीनों अशरों की अलग अलग खसूसियात हैं, रहमत है, मग़फ़िरत है, जहन्नुम से आज़ादी है। लेकिन इन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के आगे आजिज़ी की वजह से ऊँटनी पर बैठने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक का चौथा जुमा है आज और तीसरा अशरा जो है वो चल रहा है। तीनों अशरों की अलग अलग खसूसियात हैं, रहमत है, मग़फ़िरत है, जहन्नुम से आज़ादी है। लेकिन इन खसूसियात के दरमियान अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात पाक में जो रमज़ान के दिन गुज़रे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में जितनी मर्तबा रमज़ान आया है तो वो वक्त कैसा गुज़रा, वो दिन कैसे थे, वो शामें कैसी थीं, इनका जानना हर एक मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है। उर्फ़ आम में लोग सिर्फ यही समझते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में बेहतरीन सहरी करना, रोज़ा रखना, इफ्तार करना, फिर तरावी पढ़ लेना, बस यही रमज़ानुल मुबारक का मकसद है। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक को पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े देखते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक अलग अलग अंदाज से पूरी इंसानियत की रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। ये जो दिन चल रहे हैं, 21वां रोज़ा, 22वां, 23वां, एक तो लैलतुल क़द्र के दिन है। ताक रातों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने भी जिक्र फरमाया कि भी लैलतुल क़द्र को तलाश करें इन रातों के अंदर। लेकिन इन रातों के साथ साथ ये जो दिन चल रहे हैं, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां रमज़ानुल मुबारक जो है, ये वो दिन है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान बदर के बाद पहले तो 17 रमज़ानुल मुबारक को फतेह बदर अता हुई और फिर चंद साल गुजरने के बाद रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा को रमज़ानुल मुबारक में फ़तह किया। उस मक्का मुकर्रमा को फ़तह किया
जिसके ऊपर कुफर का गलबा था, जिसके ऊपर जुल्म का गलबा था, जहां कुफारे मक्का की गुंडागर्दी चलती थी, जहां इंसानों का जीना हराम था, जहां बड़े और छोटे की तमीज खत्म हो गई थी, जहां छुआछूत का बोलबाला था, जहां किसी गरीब को इबादत गाह में जाने की इजाजत नहीं थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रमजानुल मुबारक जब आया उनकी जिंदगी में, मक्का मुकर्रमा को फतेह करने के लिए जिस महीने का इंतखाब किया वो भी रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है और मामूली फतेह नहीं है। दुनिया में अक्सर लोग जंगें करते हैं, अलग अलग मुल्क, अलग अलग बड़े बड़े जो पुराने बादशाह गुजर गए, और आज भी जिसके पास ज्यादा ताकत है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया क्योंकि वो कमजोर मुल्क है। आज भी जो ज्यादा ताकतवर हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हम दुनिया के खद्दो खाल को बदलें, हम दुनिया के जोग्राफिया को बदलें। लेकिन आप दुनिया की अगर तारीख उठाएंगे तो जिसने भी जो फतेह की है वो फतेह ज्यादा देर कायम नहीं रही। किसी की फतेह 10 साल, किसी की 100 साल, किसी की 500 साल, किसी की 600 साल। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फतेह किया हुआ मक्का है कि 1450 साल गुजर गए। जिस दिन से रसूलुल्लाह ने फतेह किया उस दिन से लेके आज तक, और अब क़यामत आ सकती है, मक्का मुकर्रमा की जमीन पर कभी कुफर का गलबा नहीं हो सकता। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की फतेह है, नबी के हाथ से फतेह हुआ है ना। खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त पर फतेह हुआ है। और फतेह भी कैसी? फतेह जब होता है तो जब कोई मुल्क फतेह किया जाता है तो बुरा हाल कर देते हैं लोगों का, बच्चे यतीम हो जाते हैं, मकान उजाड़ दिए जाते हैं, जमीनें बर्बाद कर दी जाती हैं, खेतियां जला दी जाती हैं। और अगर आप फतेह मक्का के वाकयात को पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि दुनिया की पहली फतेह है जिसमें किसी का खून नहीं बहाया गया, जिसमें किसी का घर नहीं जलाया गया, जिसमें किसी को मुल्क बदर नहीं किया गया, जिसमें किसी पर जुल्म नहीं किया गया। क्योंकि जब दुश्मन ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख के सरेंडर कर दिया, जब दुश्मन ने रसूलुल्लाह की अजमत को, रसूलुल्लाह के साथ आए सहाबा की दीवानगी को, रसूलुल्लाह के जर्रार लश्कर को देख के जब दुश्मन ने हथियार डाले तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात के सामने वो किरदार पेश किया कि किसी के आगे एक छड़ी भी किसी को नहीं मारी गई। ये एक ऐसी फतह है जिसके अंदर किसी का खून नहीं बहाया गया है। फतेह मक्का के लिए मदीना से चले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना से चले फतेह मक्का के लिए। अभी बाहर निकले तो जो शाहराह है जहाँ से लश्कर गुजरता है तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जानवर ने, कुतिया ने बच्चे दिए। इस जानवर के बच्चे कई होते हैं, जब पैदा होते हैं 6, 7, 8 कई होते हैं। तो देखा कि वो बैठी हुई है और उसके बच्चे दूध पी रहे हैं। 10,000 का लश्कर है, उस वक्त दुनिया की आबादी क्या है, और उस लिहाज से 10,000 का लश्कर इतना बड़ा है कि अगर आज के दौर में देखें तो समझिए कि 10 लाख लोगों का लश्कर है। हर एक कबीले के जवान अपनी अपनी टोलियां बना के। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से निकले देखा इस जानवर ने बच्चे दिए हुए हैं और वो बच्चे दूध पी रहे हैं अपनी माँ का। तो इब्ने सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया इधर आओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ। इसके आगे कुछ फासले के ऊपर नेज़ा लेके खड़े हो जाओ। या रसूलल्लाह क्या करना है? और फरमाया ये जो हमारा लश्कर आ रहा है ना, सारे लश्कर को बोलो कि दाईं या बाईं तरफ से घूम के जाए। आज किसी मंत्री ने आना हो, किसी वजीर ने आना हो, किसी छोटे मोटे अफसर ने आना हो तो सड़कों से खोचे वालों को हटा दिया जाता है, राहदारियां खाली करवा दी जाती हैं, गरीबों का सामान पलट दिया जाता है। पता लगता है कि कोई वजीर आने वाला है और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जाहो जलाल के साथ निकलें
कुफर थर थर कांप रहा है, लेकिन किस दर्जे की रहीमी है, किस दर्जे की रहमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर के अंदर, कि देखते हैं कि जब एक जानवर ने बच्चे दिए, उसके लिए भी एक सिपाही तैनात कर दिया कि लश्कर अपना रास्ता बदल ले, ये ना हो कि हमारी सवारियों के नीचे आके इसके बच्चों को नुकसान पहुंच जाए या इससे नुकसान पहुंच जाए। जब मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पड़ाव किया तो सारा लश्कर पहाड़ियों में फैला हुआ था। फरमाया सारे आज की रात यहाँ क़याम करेंगे, आग जलाओ, अपने अपने खैमे के आगे अपना अपना खाना तैयार करो। तो अबू सुफियान ने जब देखा दूर से, मुखबरों ने देखा तो घबरा गए कि भाई इतना बड़ा लश्कर है, क्योंकि इनकी मुआहिदा शिकनी की वजह से रसूलुल्लाह आए थे। वे इतना बड़ा लश्कर मोहम्मद रसूलुल्लाह ले आए। तो उन्होंने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अब्बास तेरे भतीजे की तो बादशाहियत कायम हो गई। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ने फरमाया नहीं नहीं, गलत बात ना करो, ये बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने, ये हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परवाने, ये बादशाहत नहीं है। पूरे मक्के में जितने लोग थे ना, सबको खबर पहुंच गई। कौन लोग हैं मक्के में? मक्के में जिनको खबर पहुंच गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक लश्कर के साथ आ गए, तो कौन लोग हैं मक्के में जो रह रहे हैं? ये वही लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे। ये वही हैं जिन्होंने बदर के मैदान में अबू जहल को साजो सामान देकर भेजा। ये वो हैं जिन्होंने सैयदना बिलाल के गले में रस्सी डाल के उनको तपती रेत पर रोजाना खींचा। ये वो हैं जिन्होंने अम्मार बिन यासर की खाल उधेड़ी। ये वो हैं जिन्होंने हजरत सुमैया की लाश के टुकड़े कर दिए। ये वो हैं जिन्होंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्मी किया। ये जितने मक्के में रहने वाले हैं, ये उमैया की औलाद है, ये अब्दुल्ला बिन जदान की औलाद है, ये अबू लहब की औलाद, ये अबू जहल की औलाद, ये सारे के सारे कौन है? ये जिन्होंने जुल्म किया है पिछले 20 सालों में मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवानों पर। आज इतना बड़ा लश्कर देख के डर गए, बुज़दिल हैं, हथियार डाल दिए, कहने लगे हम नहीं लड़ सकते अब इनके साथ। जब कोई बंदा हथियार भी डाल देता है तो क्या सोचता है? अपने गुनाहों को सोचता है। ये सोचता है कि अब मैं सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन क्या करेंगे, मुझे रहने तो यहां देंगे नहीं। कुफारे मक्का कहते हैं हमारी सोच ये थी कि कम से कम अगर कोई सजा ना भी मिले तो ये सजा तो मिलेगी कि हमें हुक्म होगा कि मक्के से बाहर निकल जाओ। हिंदा भी उसी मक्के में रहती है। कौन हिंदा? सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन अमीर हमजा? जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हैं, और सिर्फ चचा नहीं, मोहब्बत वाले चचा, प्यार वाले चचा। और सैयदना अमीर हमजा को कत्ल किया, हिंदा ने कत्ल करवाया, और फिर सैयदना अमीर हमजा की छाती चीरी और कलेजा निकाला और चबाया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश के टुकड़े किए गए। वो हिंदा भी इसी मक्के में रहती है। और ये सारे के सारे मक्के के आज दम बखुद हैं कि आज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए। ये याद रखना कि 21 रमजान का दिन है। कईयों को मौत आ जाती है रोजा रखते हुए। गर्मियों के दिन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दाखिल हुए, मक्के वाले क्या सोचते हैं कि अब दरबार लगेगा। क्या करते हैं दुनिया वाले जब किसी के पास पावर आती है? कायनात का क्या निजाम है? दुनिया में क्या होता है जब कोई बंदा पावर में आ जाता है? फिर वो इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे करता, फिर उसको ऐसा लगता है कि बस अब मैं ही हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग ताकत में आ जाते हैं फिर उनको ऐसा लगता है कि बस अब नौज़ुबिल्लाह खुदा ही हम बन गए। उनको ये नहीं पता कि एक वक्त गुजरने के बाद ताकत कोई भी हो ढल जाती है। जितनी मर्जी चढ़ाई चढ़ लो, नीचे उतरना है। जितनी मर्जी ताकत मिल जाए, आखिर इस मिट्टी की गोद के अंदर वापस जाना होगा। दुनिया की कोई ताकत इस अमल को रोक नहीं सकती है। तो ये तमाम जालिम और जितने मक्के के आम लोग हैं ना, तो जब उनको पता लगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए तो डर गए कि अब तो क्या होगा हमारे साथ।
इधर नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब लश्कर सुबह को रवाना हुआ मक्के में दाखिल होने के लिए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम अभी चल रहे हैं, अपनी ऊँटनी पर सवार हैं, और इज्जत की वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के आगे आजिज़ी की वजह से ऊँटनी पर बैठने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक इतना अपने रब के हुजूर झुका हुआ है कि बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा जो है वो ऊँटनी के कुजावे के साथ टकराता है। अगर तो आज किसी को थोड़ी सी पावर हो जाए ना, पावर क्या, आज कोई आम आदमी कोई अच्छा मोटरसाइकिल खरीद लाए तो वही। तो माशाल्लाह जो आपने बयान सुने पंजाब के शाही इमाम साहब का, तो इसके बाद के पार्ट में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले कि ये वीडियो हमने पहला पार्ट अपलोड करे, इसके बाद दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। अच्छा